हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले सभी सारे स्टूडेंट एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, बिल्कुल मस्त हैं कि नहीं हैं। और यहाँ पे जितने भी 2024 के स्टूडेंट हैं ना, प्रीवियस ईयर, वो सबसे पहले बताएं कि आप सब कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, और आपका एग्जाम कैसा गया, बिल्कुल बढ़िया गया है कि नहीं गया है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारे जो 2024 के हमारे क्यूट क्यूट स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मिस यू सर जी, मिस यू बाबू, दिल से मिस यू टू, हम भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अब तो हम आते रहेंगे लाइव, आप भी आते रहिएगा, वेलकम है आप लोगों का भी आस्क बोर्ड में। तो चलिए यहाँ पे 2025 की जितने भी स्टूडेंट हैं आप भी बता दीजिए बाबू आप सब कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, स्वस्थ मस्त है कि नहीं है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं कि आपको 2000 अगर आपका 2025 में एग्जाम है ना, तो आपको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आखिर आ कहां से रहा है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, स्वस्थ है कि मस्त है कि क्या है, फटाफट एक बार बता दीजिए। उम्मीद है कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपको सिलेबस बताएंगे, और सिलेबस में फिजिक्स का सिलेबस बताने वाले हैं कि न्यू सिलेबस आपका क्या होने वाला है। यहाँ पे सभी बच्चे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानेंगे कि न्यू सिलेबस आखिर है जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ना, ये हम आपको बताएंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। मेन जो पॉइंट आता है मेरा बाबू, वो आता है कि कहाँ से आखिर प्रश्न आता है, ये भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यहाँ आप देख लीजिए पीडीएफ और नोट्स कहाँ मिलेगा, साल भर पीडीएफ और नोट्स कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो टेलीग्राम कॉमेंट बॉक्स में देखिए पिन हुआ है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो चाहिए। 2025 के स्टूडेंट, आपको मैसेज करना है, हमको ग्रुप में जुड़ना है, एक लिंक आएगा, आप तीनों लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप इतना कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। और यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे की सर जी लाइव क्लास स्टार्ट कब से हो रहा है, बिल्कुल फ्री में, तो वो हम आपको बताने वाले हैं कि लाइव क्लास आपका 10 मार्च से बाबू स्टार्ट हो जाएगा। कितना, तो यहाँ पे सभी बच्चे बोलेंगे कि 10 मार्च से, 10 मार्च से आपका लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। और आस्क बोर्ड पे अगर एक बार क्लास स्टार्ट हो गया तो एग्जाम के टाइम यानी खत्म होने के बाद ही रुकता है। तो यहाँ पे कितने बजे से चलेगा, 8 PM में चलेगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन 10 दिन एक ही क्लास चलेगा, उसके बाद से 2-2 क्लास सुबह शाम दोनों टाइम चलने लगेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ाना है, केमिस्ट्री, हिंदी और बायो भी, सारा का सारा मैथ भी पढ़ाना है, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। और आप जो कोर्स खरीदे हैं ना 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार का, अगर उससे अगर हम अच्छा नहीं पढ़ा दिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, तो आप लोग बोलिएगा, इतना विश्वास रखिएगा कि उनसे कई गुना ज़्यादा जो आप पैसा लेके पढ़ रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हम आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। और तीसरी बात आपको क्या करना है, आस्क बोर्ड का ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लेना है। बाकी परचेस अभी नहीं करना है, जब हम आपको बताएंगे कैसे करना है वहां से मत कीजिएगा, जहां से हम बताएंगे वहां से कीजिएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए ये सब सारी चीजें तो हो गई। चलिए अब हम आपको बता देते कि जो पैटर्न होने वाला है, न्यू सिलेबस जो 2025 में पूछने वाला है फिजिक्स का, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बाबू एक बार लाइक तो बनता है, जल्दी जल्दी एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं ना, सारे स्टूडेंट एक बार फटाफट एकदम लाइक कीजिएगा, जल्दी जल्दी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो बाबू हमको जान लेना ये जरूरी है कि आखिर ये फिजिक्स क्या होता है ना। सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान आखिर क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो हमारे आसपास घटनाएं होती है ना, उसको महसूस करना, उसके बारे में अध्ययन करना ही हमारा फिजिक्स कहलाता है। तो सिंपल सा देखिए, फिजिक्स का तो कई डिफिनेशन है, लाखों डिफिनेशन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप कोई सा भी एक याद रखिएगा, बस सिंपल सा ये है कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अपने आसपास की वस्तुओं को, जो घटनाएं होती है
उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो सिंपल सा नॉर्मल सा ये डेफिनेशन है। बाकी एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कि बेटा तुम फिजिक्स का डेफिनेशन लिख दो, नहीं ऐसा नहीं, बस आपके ज्ञान के लिए ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो फिजिक्स क्या आता है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का तथा द्रव्य से उनकी अनेक यानी अन्योन क्रियाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वही बात है, जो घटनाएं घटती है उसको महसूस करना, उसके बारे में अध्ययन करना, यही हमारा फिजिक्स कहलाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं 2025 में आपका एनसीईआरटी से फुल्ली क्वेश्चन आने वाला है, तो एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर को छांटा गया, ये सारी चीजें तो नहीं। देखिए सबसे पहले एक बात बता दें कि बिहार बोर्ड अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 140 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें से आपको 70 नंबर बनाना है फिजिक्स के। 30 तो आपका प्रैक्टिकल हो गया, 30 तो आपका प्रैक्टिकल का जो स्कूल कॉलेज में होता है वो हो गया आपका। बाकी देखिए 140 नंबर का आजकल पूछ रहा है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर भी ये बोल रहे हैं कि शायद 41, नहीं 41 वाला झमेला हमको लगता है कि ये खत्म हो गया, अब कभी भी आएगा तो 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बनाना आपको 35 है, सॉरी यहाँ देखिए कितना आएगा, यहाँ आप देखिए सॉरी 70 ऑब्जेक्टिव आएगा तो बनाना 35 है, यहाँ ना, यहाँ आप देख लीजिए ये आपको ऐसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, बाकी देखिए पूरा टोटल रहेगा 140 का और बनाना आपको 70 ही नंबर है। ठीक है, ऐसे रहने वाला है, जिसमें से आपका हो गया 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 70 दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, 35 बनाइएगा और 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव बनाना है। तो इतना आप लोग ध्यान में रख के बना लीजिएगा। ये तो पहले का पैटर्न है जो 2024 में हुआ, अब की बार भी यही होने वाला है। 90% यही उम्मीद है, 90 नहीं 99.9% यही उम्मीद है। बाकी बिहार बोर्ड का हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इतना हो गया, फिजिक्स के बारे में भी जान गए, ये सब भी जान गए। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं बाबू कि यहाँ देखिए सबसे पहले एक बात और बता देते हैं, उसके बाद से चैप्टर बताते हैं कि अगर आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए 1 साल के लिए पैड ग्रुप चलेगा, 1 साल के लिए पैड ग्रुप चलेगा। तो देखिए 62 99 24 89 35 लिखा हुआ है, 62 99 24 89 35। अगर आप पैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपको देखिए जैसे एक चैप्टर हम पढ़ा दिए, उसका क्या करेंगे, पीडीएफ नोट्स जो होगा जैसे ही खत्म होगा क्लास 1 घंटे बाद ऐप पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ देखिए सबसे पहली बात कि अभी ऐप डाउनलोड कर लेना है, आस्क बोर्ड का ऐप, और आपको उस पर क्या करना है, ध्यान रखना है कि परचेस अभी नहीं करना है, आपको क्या करना है, पैड ग्रुप ज्वाइन करना है, हम आपको वहां पे ऐड करेंगे, है ना, हम आपको वहां पे ऐड करेंगे। आप यहाँ देख लीजिए क्या करना है आपको, इस पैड ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के ग्रुप में, बाकी पढ़ाई हम 100% यूट्यूब पे फ्री कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अगर पैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ और नोट्स के लिए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये नंबर दिया हुआ है 62 99 24 89 35, आप इस पे मैसेज करके आप फटाफट पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि साल भर आपको पीडीएफ हम देंगे 100%। इतना ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलने वाला है, डेली टेस्ट होगा आपका, है ना, ऐप पे भी टेस्ट होगा, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आप पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको अगर पढ़ाई में थोड़ा सा भी लगे कि हाँ, तो आपका ऐसा शिकायत बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, वो भी पढ़ाई क्या बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 तारीख से आपका पूरा होने वाला है। तो फिजिक्स हम लोग समझ गए कि फिजिक्स आखिर होता क्या है। फिजिक्स वही होता है जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं ना, उसी को अध्ययन करना, उसी को महसूस करके उसके बारे में जानना ही हमारी फिजिक्स कहलाती है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये पढ़ना आवश्यक है और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिएगा, जिसमें देखिए पहला नंबर चैप्टर आता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है बाबू चैप्टर, वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवेश यानी चार्ज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमको सबसे पहला चैप्टर में जानना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और उसमें 2 चैप्टर आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखिएगा 15 से 20 नंबर तक ना, या 20 से 25 नंबर भी हो सकता है, अकलौता पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला है यहाँ देख इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड यहाँ देखिए कैपेसिटर यानी स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है और ये 2 चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इन दोनों चैप्टर से मिला के 15 से 20 या 20 से 25 नंबर आपका पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम आपको समझा रहे, समझ में आ रहा है, एक बार बताइएगा कमेंट करके।
बाकी पढ़ाएंगे ये तो कुछ नहीं है, पढ़ाएंगे तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे देखिए पढ़ाने का भी तरीका है कि इस साल पूरा हम लोग के पास 1 साल टाइम है। हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद से आपका सब्जेक्टिव उसी चैप्टर का, जैसे पहला चैप्टर हमें स्टार्ट किया कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है, तो इसका पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसे कंप्लीट होगा क्योंकि फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम जब 12th का हो रहा था तभी का, तो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। 1-2 वीडियो बनाएंगे फिर सही हो जाएगा, उतना आप मैनेज कर लीजिएगा। लाइव जबकि हम आने वाले हैं 10 तारीख से, 10 मार्च से, ठीक है। क्लास आपका उसी से स्टार्ट होगा। बाकी सिलेबस आपको डेली बाय डेली हर सब्जेक्ट का दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे, चार्ज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर में जानेंगे कि आवेश क्या होता है। तो बाबू आवेश क्या होता है, तो यहाँ आप देखिए 600 ईसा पूर्व में, यानी 600 ईसा पूर्व पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, है ना। तो थेल्स ने क्या किया, एक अंबर के छड़ को, एक अंबर का जो छड़ था उसको क्या किया कि ऊनी कपड़े पे रगड़ा, है ना। अंबर के छड़ को जब ऊनी कपड़े पे रगड़ा तो वो आवेशित हो गया। आवेशित करने मतलब आवेशित का मतलब क्या, जब ऊनी कपड़े पे वो रगड़े अंबर के छड़ को लेके, तो धूल कण जितने भी कागज के टुकड़े थे ना वो जाके चिपक गए। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, पेन ले लेते थे, ये क्या है सर है, ऐसे लगा के ऐसे रगड़ के और कागज को सटाते थे तो वो कागज क्या होता था, आगे चिपक जाता था। अभी भी होगा तो वो क्या आवेशित हो गया, चार्ज हो गया, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। उसी आवेश के बारे में 12th में जानना है। एनसीईआरटी जो चैप्टर, जो आपका बुक 1 है ना, जिसमें 8 गो चैप्टर है, उसके बाद से फिर आपको बुक 2 में आपको 9 से लेके 15 तक पढ़ना है। वेट कीजिए, थोड़ा सा खांसी हो गया है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे बाबू, आवेश के बारे में जान रहे थे, है ना। तो आवेश क्या होता है ये हमने जाना, ठीक है। कि जब यहाँ देखिए थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जो 600 ईसा पूर्व में जब अंबर की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़े तो वो आवेशित हो गया, उस पर धूल कण क्या हो गया, उसके आकर्षित होने लगे, उसे आवेश कहते हैं। तो पहले चैप्टर में आवेश के बारे में ही जानेंगे। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, आवेशों का यहाँ पे क्वांटमीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें, कूलम्ब का नियम क्या है, सारी चीजें हम चैप्टर 1 में जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हम आपको बता रहे हैं कि इसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में यही हमको पढ़ना है। अब यहाँ आप देखिए इससे 4 से 7 ये मिनिमम है बाबू, ये क्या है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। इससे इतना नंबर आ सकता है, 7 से 10 भी आ सकता है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये मिनिमम है यहाँ पे कि इतना नंबर इससे पूछा जाता है। चैप्टर 1 में क्या करना है, विद्युत आवेश के बारे में जानना है कि चार्ज आखिर क्या है, उसका क्षेत्र क्या है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए वही चार्ज अगर स्थिर है, आवेश अगर स्थिर है तो वो क्या करेगा, स्थिर आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा स्थिर दूसरा जो चैप्टर आएगा, जब आवेश स्थिर होगा तो वो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यहाँ आप देखिए, जब हम यहाँ आप देखिए आवेश को, जब किसी आप देखिए चालक में आवेश को डालेंगे तो उसकी धारिता क्या होगी। जब कोई चालक को हम लोग आवेश, मतलब कि यहाँ देख लीजिए, जब किसी चालक में हम आवेश को डालते हैं तो वो उसकी धारिता यानी ग्रहण करने की शक्ति क्या होगी, यहाँ आप देखिए वो हम क्या करेंगे चैप्टर 2 में जानेंगे। तो यहाँ देखिए आवेश से बहुत बड़ा नाता है। यहाँ देखिए एनसीईआरटी के बुक 1 है ना, बुक 1 में आवेश के बारे में ही जानना है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिएगा, ये तो हम सिलेबस बता रहे, पढ़ाएंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, हम पढ़ने वाले सबसे पहले कि आवेश क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, और फिर दूसरे चैप्टर में ये जानना कि स्थिर आवेश है तो वो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यहाँ देखिए जब किसी चालक में हम आवेश को डालेंगे तो उसकी धारण करने की क्षमता क्या होगी, यहाँ पे कितना वो धारित करेगा। यानी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता यानी आवेश धारण करने की क्षमता क्या होगी। तो दूसरा चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। यहाँ देखिए बाकी तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है कि विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा क्या, वही यहाँ आप देखिए, जब यहाँ आप देख लीजिए जो हमारा आवेश है धारा के रूप में अगर बहने लगे, है ना, जो हमारा आवेश है अगर धारा के रूप में गतिमान हो चाहे बहने लगे, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे किस में, तो इलेक्ट्रिकल करंट में, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ आप देख लीजिए पढ़ेंगे कब, तो यहाँ देखिए चैप्टर 3 में हमको क्या पढ़ना है कि वही आवेश अगर धारा के रूप में बहने लगे
चलने लगे उसका ध्यान हम लोग किस में करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल करंट में करेंगे, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा 10 मार्क्स का भी नंबर आ सकता है, मतलब 10 नंबर का भी इससे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ना, तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, चलिए अगला चैप्टर में यहाँ पे आपको पढ़ना है कि मूविंग चार्ज एंड यहाँ पे देखिए मैग्नेटिज्म, यानी यहाँ पे गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश, अब आवेश तो गति करने लगा, यहाँ पे धारा के रूप में बहने लगा। ये किसने बताया, प्यारे बच्चों, ओस्टर्ड ने बता दिया, है ना। तो जब वो यहाँ पे देखिए आवेश गतिमान हो जाएगा तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, विद्युतीय नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही धारा जब गतिमान होता, वही आवेश अगर गतिमान हो जाता है, जब आवेश गति करने लगता है, आवेश गतिमान हो जाता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी हम चैप्टर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब आवेश गति करता है तो अपने चारों तरफ क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसके बारे में हम लोग 4 नंबर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है कि मैग्नेटिज्म एंड यहाँ देखिए मैटर, यानी कहने का मतलब चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी हमारे पृथ्वी में जितने भी प्यारे बच्चों चुंबकत्व एवं द्रव्य हैं, मतलब उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ना, किस में, तो चैप्टर 5 में। और इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, 4 से 6 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है 6 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। प्यारे बहुत ही बढ़िया ये जो चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। क्या है बाबू, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, है ना। यानी आप देखिए विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, यानी हमारे प्यारे बच्चों फैराडे ने ये बता दिया कि चुंबक से भी धारा को प्रवाहित, मतलब धारा उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबक से धारा उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे चैप्टर है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे था कि धारा बह रहा है। देखिए ओस्टर्ड ने ये बताया, समझिएगा, ओस्टर्ड ने ये बता रहा है कि जब धारा गति कर रहा है तो अपने चारों तरफ क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। जब धारा गति कर, जब आवेश गति कर रहा है तो अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। किसने, ओस्टर्ड ने ये बताया। तो अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जब आवेश गति कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे समझिएगा। अभी तो हम सिर्फ थ्योरी बता, यहाँ पे सिलेबस बता रहे हैं, पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे फैराडे ने ये बताया, फैराडे ने क्या बताया कि हम चुंबक से भी विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था, ओस्टर्ड ने बताया कि धारा से हम लोग क्या, जब धारा यानी जब आवेश गति करता हो तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे फैराडे ने ये बताया कि यहाँ आप देख लीजिए कि चुंबक से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करना है कब, तो यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी चैप्टर 6 में। अब बताइए कि जब चुंबक से धारा प्रवाहित हो जा रही है, धारा उत्पन्न होगी, तो वो कौन सी धारा होगी, वो कौन सा करंट उत्पन्न होगा, है ना। तो यहाँ पे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब चुंबक से धारा हमारा बन रहा है तो कौन सा धारा बनेगा, कौन सा, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट यानी AC करंट बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर धारा, चुंबक से हमारा विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है तो कौन सा करंट उत्पन्न हो रहा है, तो उससे हमको पढ़ना है कितना, चैप्टर 7 में पढ़ना है कि अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो सारी चीजें बताएंगे बाबू, ये सिलेबस है, अभी टेलर है, जिस दिन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ गए। और देखिए PDF और नोट्स लेने के लिए यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, नंबर नोट कीजिए प्यारे बच्चों, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में 91 35 74 20 24, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है 91 35 74 20 24। पैड ग्रुप लेना है, ले लीजिए प्यारे, हम तो बोलेंगे 1 साल के लिए ले लीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज प्रोवाइड होगा आपको ऐप पे, तो ले लीजिए 62 99 24 89 35, ये आप इतना कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण हम आपको बता दिए, और उससे जो यहाँ देखिए जो चुंबक से धारा जो हमारी बनती है, तो कौन सी धारा बनती है, तो हमारा प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट यानी अप एंड डाउन वाला प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, धारा हमारा, मतलब इससे अल्टरनेटिंग करंट मतलब उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। एक बार बता दीजिए प्यारे समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी ये सिर्फ सिलेबस बता रहे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो प्यारे बहुत मजा आएगा। 10 तारीख को वेट कीजिए, 10 तारीख से आपका आस्क बोर्ड पे क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ देखिए 8वां नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
यहाँ पे विद्युतीय चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग, जिसने हमारे मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युतीय चुंबकीय तरंग के बारे में बताया था। यहाँ पे तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, 8 नंबर चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसकी घटना की खोज किसने की थी? तो बाबू सबसे पहले पता लगाया था, खोजा था किसने? तो मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही प्रकाश को यहाँ पे प्यारे बच्चों मतलब उन्होंने ही पता लगाया था कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इससे भी 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आराम से आते हैं, ये मिनिमम करके लिखे है ना, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप, पीडीएफ नोट सब लेना होगा तो नंबर आपको दिया गया है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए चैप्टर यानी हमारा कहने का मतलब 8 चैप्टर हो गया, यानी एनसीईआरटी में फिजिक्स में 2 बुक होते हैं, आपको कोई बताया नहीं होगा। तो एनसीईआरटी के फिजिक्स के पहले बुक का 8 चैप्टर रहता है जो आवेश से संबंधित रहता है, सब में आवेश यानी चार्ज के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बुक 2 स्टार्ट होता है, उसमें स्टार्ट होता है रे ऑप्टिक्स एंड यहाँ देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र, इसके बारे में आपको 100% अध्ययन करना है। तो यहाँ देखिए इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये दो चैप्टर से मिला के ना बाबू, यहाँ देखिए लगभग 30 क्वेश्चन आता है, देख लीजिए कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए टोटल पूछा कितना जाता है, 140 नंबर का पूछा जाता है, आपको बनाना रहता है 70, है ना, बनाना कितना रहता है 70। तो यहाँ आप देख लीजिए इससे कम से कम 30 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिला के पूछा जाता है, जो कि ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें डीपली आपको पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। यहाँ आप देखिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी किरण प्रकाश की और तरंग, यहाँ आप देखिए प्रकाश की यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखिए 10वां नंबर चैप्टर आपका क्या आता है, 10वां नंबर चैप्टर बाबू आता है आपका कि वेव ऑप्टिक्स यानी आप देखिए तरंग प्रकाशिकी बाबू आपको पढ़ना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सॉरी ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन सबसे पूछा जाता है। यहाँ आप देखिए अब पढ़ना है, यहाँ आप देखिए विकिरण तथा यहाँ आप देखिए द्रव्य और दैत्य प्रकृति, ये चैप्टर यहाँ पे देखिए 11 है जिसको हमको पढ़ना है। इससे भी बहुत ज्यादा 5 से 7 नंबर इससे भी पूछा जाता है। अगला चैप्टर है बाबू हमारा एटम्स यानी परमाणु। थोड़ा सा आवाज चेंजिंग है क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दी खांसी जुकाम गले में खिचखिच ये सब है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 तारीख तक पूरा फिट हो जाते हैं, आते हैं लाइव तो हल्का मचाया जाएगा पढ़ा के, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला चैप्टर जो है आपका, अगला चैप्टर है परमाणु के बारे में, एटम्स के बारे में। परमाणु यहाँ देखिए परमाणु के बारे में पढ़ना है। यहाँ देखिए ये सब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है नाभिक के बारे में, है ना, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सारी जितनी भी चीजें होती है ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो इसमें इसी का अध्ययन होता है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था के बारे में भी 14 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 5 से 7 नंबर आता है। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको टॉप करना है ना, तो आज बोर्ड का हाथ थाम लीजिए, 100% फ्री में आपको टॉप करवा देंगे। यहाँ आप देखिए 15 नंबर क्या है, यहाँ आप देखिए सेमीकंडक्टर, यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, इसको आपको पढ़ना है। तो ये 15 चैप्टर है जो आपको 100% पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये 15 चैप्टर आपको 100% पढ़ना है, ठीक। तो आप लोग इसको जरूर, तो यहाँ पे आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको सिलेबस कैसा लगा। अभी सिर्फ हम आपको सिलेबस बताएं और कुछ नहीं बताएं, चैप्टर का नाम बताएं कि किससे कितना क्वेश्चन, किसमें क्या पढ़ना। जिस दिन स्टार्ट कर देंगे उस दिन आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ थ्योरी और कंसेप्ट क्या होता है, फिजिक्स पढ़ के आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से बारे बच्चों, यहाँ पे पैड ग्रुप आप लोग फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी बच्चों से निवेदन है कि आप पैड ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 साल के लिए आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, एक बार कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 6299 यहाँ देखिए 248935 पे आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप देखिए जैसे कैसे मिलेगा, जैसे अभी क्लास हुआ चैप्टर 1 का, जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ाएं और उसका जो नोट्स होगा फटाक से आपको मिल जाएगा, पैड ग्रुप में रहिएगा तो, है ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। बाकी बाबू पूरा सब्जेक्ट चैलेंज है कि आप 5000 का कोर्स लिए हैं कहीं पे, उससे 10 गुना अच्छा फ्री में हम पढ़ा के आपको दिखा देंगे आज बोर्ड पे,
तो यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे टेस्ट वोस्ट सब होगा तो वो आगे बताएंगे। तो ये फिजिक्स का सिलेबस है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये सिलेबस, आपको समझ में आया कि नहीं। और यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन में हो जाइएगा 913574। देखिए फ्री व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 9135742024, आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाइए। और अगर आपको पैड ग्रुप में जुड़ना है तो 6299248935, आप इस पे ज्वाइन हो जाइए। तो एक बार बता दीजिएगा कि ये सिलेबस आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। और याद रखना कि 10 मार्च से 8 बजे रात में क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा लाइव। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।